नमस्कार साथियों। मिथुन राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साल का आखिरी महीना आपके लिए क्या लेकर आएगा, इसी को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें से एक वक्री गुरु का आप ही की राशि में आना है। और कोई भी ग्रह अगर आप ही राशि में आ रहा है तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ 5 तारीख को ही आ जाएंगे, 5 दिसंबर को ही गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे। आपके छठे भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और मंगल होंगे वृश्चिक राशि में। आपके पंचम भाव में बुध दिखाई पड़ते हैं इस महीने शुरुआत में, और केतु आपके तृतीय भाव में, राहु आपके 9th हाउस में, भाग्य के भाव में, कुंभ राशि में चल रहे हैं। अपनी राशि में है, अपने नक्षत्र में आने वाले हैं। अच्छा परिवर्तन है। नक्षत्र में आना, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देता है। साथ में शनि जो हैं वो भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर से। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे दिसंबर अब शनि मार्गी रहने वाले हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, रिजल्ट जो है वो सबके लिए है, इतने सारे मिथुन राशि वालों के लिए है। आपकी जन्म पत्री का नहीं है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। गोचर को जब कई बार हम देखते हैं तो मन में ये आता है कि शायद ये हमारे साथ ही होगा। ऐसा नहीं है, ये मिथुन राशि वालों के लिए है। जैसे आप सुनते हो कि मिथुन की 7.5 चल रही है, मिथुन की ढैया चल रही है, मिथुन का कंटक शनि चल रहा है, तो सारे मिथुन वालों का चल रहा है। कोई भी राशि खराब नहीं होती पूरी तरह। कभी भी एक ही राशि के व्यक्तियों का खराब समय चलता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपकी जन्म पत्री का रोल होता है। पर गोचर क्या कहता है, इसकी अगर हम बात करें तो गुरु आपके पहले ही भाव में आके कुछ पुराने कार्यों को निपटाएंगे। ऐसे कार्य जो छूट गए, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे किसी कारण से नहीं कर पाए, धन की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी काम की वजह से, कहीं जाने की वजह से, पर आपके मन में बहुत था कि यार ये काम करना है, इस व्यक्ति से बात करनी है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये तो अधूरा रह गया। या आपको खुद पता था अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में, अपने पढ़ाई में कि जो चीज़ छोटी है ना, ये इसको करना चाहिए, इसको जब तक नहीं करेंगे आगे जाके इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे सारे कार्य आपको कर लेने हैं, यही गुरु यहाँ पर कह रहे हैं, और 12 मार्च तक इसी को आपको बता रहे हैं। इसके मामले में भी सबसे ज़्यादा करियर को लेकर और बिजनेस को लेकर कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि भाई ये कमी है, अभी समय है कि उसको पूरा किया जाए। यहाँ बैठ के गुरु सप्तम भाव को, बिजनेस व्यापार के भाव को देखेंगे। उनकी पंचम दृष्टि संतान के भाव पर आएगी और भाग्य के भाव पर भी आएगी। तो संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। एजुकेशन में कुछ अच्छा हो सकता है जो होते होते रह गया। संतान आपकी कहीं कुछ अचीव कर सकती है। शिक्षा में आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं। भाग्य, हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे थे पर वो प्रयास पूरा नहीं हुआ, किसी वजह से कोई विघ्न पड़ा, वो हट सकता है। वो चीज़ फिर से हो सकती है जो आपको लग रहा था कि शायद नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं गुरु। वक्री है, जल्दबाजी में है, धर्म की स्थापना हो रही है थोड़ी तेजी से, और जब तेजी से धर्म स्थापना होती है तो उतार चढ़ाव आते हैं, वो दुनिया में चलने वाले हैं। वर्ल्ड लेवल पर समय टफ ही है। ये 2020 से ही स्टार्ट हो गया था, जब शनि महाराज मकर राशि में आए थे कोरोना से पहले ही, और ये साइकिल जो है 2030 तक जाएगी, 32 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी चीज़ें। भारत के हिसाब से भी, क्योंकि हम अक्सर लोग भारत में हैं, तो मंगल का जो समय है वो उतार चढ़ाव का समय है। युद्ध की भी संभावना रहती है, मंगल युद्ध के देवता हैं, तो कन्फ्लिक्ट की, संघर्ष की संभावना रहती है। अंततः भारत उभरेगा, चीज़ों में विजय होगा अंत में, पर चीज़ें संघर्षपूर्ण ही रहने वाली हैं पूरी दुनिया में। खास कर कि आप ये देख सकते हो कि भाई लगभग सारे देश में, आप अमेरिका को ले लो, आप यूरोप को ले लो, आप रशिया को ले लो, आप इजराइल को ले लो, आप कहीं भी चले जाओ, उठा पटक मची हुई है। इस उठा पटक के बीच नई चीज़ें इन्वेंट भी होंगी। साइंस बहुत आगे बढ़ने वाली है, एआई आने वाला है, और जल में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि शनि जल रही राशि में बैठे हुए हैं, आपके 10वें भाव में है, और आप जब क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके करियर में चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो रुकी हुई थी। अब करियर में स्पीड आएगी। अब करियर से संबंधित कोई काम जो रुक गया था वो आगे चल पड़े, इसकी संभावना है। अब इसको जान के हम क्या कर सकते हैं, जो होने वाला है क्या हम उसको बदल सकते हैं? शायद नहीं बदल सकते। हालांकि ज्योतिष के पास लोग इसलिए आते हैं कि भाई कुछ बदल दें, है ना। पर जो अगर आप शास्त्र देखोगे तो ज़्यादातर प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि नहीं बदल सकते। कुछ मिलते हैं, जैसे मार्कंडेय जी ने अपना ईश्वर
की प्रार्थना करके, मंत्रों से, अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, आशीर्वाद से अपनी आयु को ही बढ़ा लिया और चिरंजीवी हो गए। ऐसी चीज़ें आती हैं थोड़ा बहुत, पर ज़्यादातर जो केस मिलेंगे ऐसे ही मिलते हैं कि इसमें हम बदल तो नहीं सकते, पर उन चीज़ों के बाद जो हमारा रिएक्शन है उसको बदल के उससे आगे की चीज़ों को हम बदल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो हमारे पास है, फ्री विल जो है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। कोई घटना होती है उसके बाद हम डिप्रेस ना हो जाएं, उस कोई बुरा करता है उसको हम माफ़ कर दें, कोई घटना होती है, कोई बात होती है, उससे हम कुछ सीख के फिर आगे पॉजिटिव हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। ऐसा भी नहीं है कि सोचना तक भी फिक्स है, सोच के भी जो थॉट आएगी अगर वो भी फिक्स है तो उसके बाद उस थॉट पे रिएक्ट करना शायद हमारे हाथ में है। इस परफेक्ट से हमको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, और फिर वो अगर होता है तो फिर हमको करना कैसे, सही रास्ता क्या होगा, धर्म का रास्ता क्या होगा, वो जानने के लिए। अब शनि यहाँ 10वें भाव में आएंगे तो हमको अपने जॉब में, करियर में प्रमोशन का चांसेस है, पर हमको नियम के अकॉर्डिंग जाना है, धर्म पूर्वक चीज़ों को करना है, क्योंकि शनि तो दंड नायक है। अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे तो फिर वो दिक्कत कर सकते हैं 10वें भाव के शनि। पर अब चूंकि मार्गी हुए तो बेटर तो है, अच्छा तो है आगे जाने के लिए। गुरु जो है वो वक्री हो गए हैं, तो मैरिज को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, और जॉब को लेके चीज़ों को जब जाएंगे तो उनको पूरी तरह से करके जाना है। ऐसा ना हो कोई चीज़ हमें ही पता है कि यार ये चीज़ कर लेनी चाहिए और फिर सोच रहे हैं कि भाई इसको पता ना लगे और हमारा प्रमोशन हो जाए, तो वो शायद ना हो पाए। चीज़ों को फुल करके जाना है, उनको अपडेट करके जाना है। अपडेट होने के लिए समय ज़रूरी है, अच्छा है। गुरु जो है आपके वक्री हो रहे हैं। राहु का भाग्य भाव में होना, पिता, गुरु, टीचर्स आदि का वेल ब्लेसिंग हमारे साथ बनी रहे, इसका हमको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ राहु विदेश के लिए प्रेरित कर सकते हैं, फॉरेन से एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी आदि में हमको अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। यात्रा ट्रैवल के लिए भी राहु अच्छे ही हैं। हमको ज्ञान की तरफ बढ़ना जरूर है, पर दूसरों का अपमान नहीं करना है। ये नहीं सोचना है मैं उससे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को बहुत पता है, इसको क्या पता है। या कोई भी हमसे थोड़ा कमज़ोर दिखता है, उसके कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं, हो सकता है उसका दिल बहुत अच्छा हो सकता है उसके मन में बहुत अच्छी बातें हो, वो ग्रेटिट्यूड में रहता हो सकता है। तो अपमान किसी का नहीं करना है। ये जो राहु वगैरह है ना, इनको असुर क्यों कहा गया है कि हार्मोनी नहीं है। शक्ति बहुत हो सकती है, इंटेलिजेंट बहुत हो सकता है, राहु बना सकता है, पर आपको ईगो दे देगा। आपके गुरु टीचर से आपकी रिश्ते खराब कर सकता है, आपके मन में बहम बना कर सकता है। आप नॉलेजेबल हो, पर इसका अर्थ ये थोड़ा ना दूसरा नॉलेजेबल नहीं हो सकता। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, धर्म के पाथ पे चलना है। तो राहु भी यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। डॉक्टर हैं आप प्रोफेसर हैं, आपका काम किसी को लाइफ का रास्ता दिखाना है, बताना है, समझाना है, उस केस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वहीं केतु जो है आपको मीडिया में कुछ नई चीज़ें लेके आ सकते हो, आपकी थॉट बड़ी ओरिजिनल हो सकती है, पर भाई बहन के साथ और थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो सकता है। आपकी थॉट बड़ी ओरिजिनल हो, आपका आइडिया बड़ा ही अच्छा हो, पर उसको लोग समझ पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसको थोड़ा सा कन्वे करना होगा, आपको समझाना होगा, बताना होगा, उसके लिए प्रयास करने होंगे। खास करके जब बात आती है दोस्तों की, फ्रेंड्स की, छोटे भाई बहनों की, बहुत क्लोज वाले लोगों की, तो कोई छोटी मोटी यात्रा की तरफ भी ये केतु आपको ले जा सकता है। ईगो का यहाँ पर भी ध्यान रखना है। सिंह की राशि में सिंह राशि है, ये सूर्य की राशि, ईगो से संबंधित है। इसमें जब केतु आते तो पिता, गुरु, टीचर्स, इन सब के साथ रिश्तों में या इनकी लाइफ में कोई हेल्प की आवश्यकता है तो हमको कर देनी चाहिए। छठे भाव में सूर्य हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, तो मैरिज के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। भाई शुक्र तो प्यार के देवता हैं, स्त्री के देवता, फीमेल्स के देवता हैं। अगर आप इस तरह के काम में हैं जो क्रिएटिविटी से, परफ्यूम आदि से जुड़ा हुआ है, मीडिया आदि से जुड़ा है, तो मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क आपको थोड़ा करना पड़ सकता है। स्त्रियों के साथ संबंधों को थोड़ा बना के रखें, मतलब उनके साथ बिगाड़े नहीं, लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई बात हो जाती है उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करें। पर यहाँ पर मंगल जो है ना ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मंगल आपके 7 दिसंबर को धनु में आ जाएंगे, इसके बाद सूर्य 16 को आ जाएंगे, और शुक्र तो यहाँ पर 20 तारीख तक रहने वाले हैं। तो ये बात जो फीमेल के संबंध में है उसका तो पूरे महीने ध्यान रखना है। पर बाद में 7 तारीख के बाद मैं ये कहूँगा, अपनी पत्नी जो हैं आपकी धर्म पत्नी कह सकते हैं, या फिर किसी के साथ आप एकदम मानते हैं कि भाई ये हम हस्बैंड वाइफ ही हैं एक तरह से, वहाँ इस तरह का जो क्लोज रिश्ता है आपका लंबे समय से चल रहा है साथ में, तो वहाँ थोड़ा बहुत ईगो को लेके कौन सही है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होने की संभावना बनती है। क्योंकि सूर्य तो राजा हैं, कहते हैं भैया मेरी चलेगी, और मंगल सेनापति हैं, कहते हैं भैया युद्ध करके ना हमको ही सब कुछ जीत लेना है।
इजी भाषा में, कि थोड़ा सा ये है ना कि कंट्रोल करने की फीलिंग आ सकती है आपके अंदर या आपके स्पाउस के अंदर, क्योंकि भाव तो आपके स्पाउस का है, ये उसको भी दिखा रहा है। पर मंगल सूर्य बैठ के देख तो आपको भी रहे हैं। संभाल कैसे सकते हैं? गुरु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। पुरानी चीज़ों में जो पहले अपने आप को देखें, अपना मंथन करें, चीज़ों को सुधारें और थोड़ा ज्ञान से काम लें, थोड़ी दूरदृष्टि रखें, अपना लक्ष्य अपने गोल पे रखें, बड़े गोल्स पे रखें। गोल छोटे मोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे कोई युद्ध है, उसमें एक मोर्चा भी होता है, एक बड़ी लड़ाई भी होती है। कई बार कोई लोग एक मोर्चे को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो अपनी लड़ाई ही हार जाते हैं। कोई बड़ा गोल है, लक्ष्य है, उस पर उतना ध्यान नहीं है, पर छोटी मोटी हर बात पे इतना ध्यान जा रहा है, तो फिर वो लक्ष्य ही भूल जाते हैं, उसी में समय निकल जाता है, ज़िंदगी निकल जाती है। तो ऐसा ना करें, बड़ी चीज़ों पर ध्यान दें, लंबी सोच रखें अपनी ज़िंदगी में, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छाई की तरफ जाओगे, धर्म की तरफ जाओगे, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करोगे, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो जिसका प्रकृति भी साथ दे, लोग भी साथ दें और खुद का भी वो साथ दे। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई क्यों आपका साथ देगा? प्रकृति ही आपका क्यों साथ देगी? लोग भी आपका क्यों साथ देंगे? क्यों ही आपको गुरु टीचर सब आशीर्वाद देंगे? जब आप सबका ख्याल रखोगे, कहीं ना कहीं सबकी सोच लेके चलोगे, जब कहीं ना कहीं सबके कल्याण के बारे में आपका मन में इंटेंशन होगी, तभी होगा ना ऐसा। हाँ, आप चालाक होने का मतलब है बेईमानी करना नहीं। चालाक होने का मतलब ये ज़रूर है कि आपको भाई जहाँ बाउंड्री रखनी है तो बाउंड्री भी रखनी है, आपको जस्टिस भी वो करना है, पर साथ में आपके अंदर की जो इंटेंशन है, जो मन से भावना है, वो लगभग सबका ठीक ही हो जाए, अच्छे के लिए अच्छा होता रहे, बढ़िया ही है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष में केतु इंटेंशन है, आपकी भावना है। जाकी रही भावना जैसी, तहु प्रभु मूरत देखी तहु ऐसी। कहने का अर्थ यही है, जिसकी भावना जैसी होती है ना, काम से भी ज़्यादा भावना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर आप योग्य हैं तो सफलता आपके पास आएगी। आपकी सफलता कभी भी आपकी योग्यता से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए सफल होना है तो काम पे मेहनत से ज़्यादा खुद पे काम करें। कामयाब व्यक्ति वही हो सकता है। अगर आप कामयाब बना भी दिए जाएं, किसी तरह से आपको किसी कंपनी का कोई ऑनर बना दो, आपको कुछ पैसा दे दिया जाए बहुत सारा, पर अगर आप योग्य नहीं हैं तो पैसा भी चला जाएगा, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। आप खुद ही अगर आपको पावर दे दी जाए, कुछ ऐसा कर सकते हो कि उस पावर से आपको नाम नहीं मिले और बल्कि बदनामी हो जाए, तो खुद को योग्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर सफलता भी आएगी, अगर पैसा भी आएगा, तो उससे लोगों का कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, आप भी आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम राहु तक पहुंच गए, केतु भी देख लिया, शनि भी देख लिया, गुरु भी देख लिया, मंगल, सूर्य की बात कर ली कि भाई मैरिज लाइफ का है। अब यहाँ सूर्य थर्ड के स्वामी है, तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, उससे आप काफ़ी फ्रेंडली भी हो सकते हो, उसके साथ आपकी कोई बहस भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य है ईगो को लेकर। ये छोटा भाई भी है, तो छोटे भाई का या आपके पड़ोसियों का आप कोई सलाह वगैरह आप अपने बिजनेस आदि में ले सकते हो, या उसकी वजह से अगर आप सिंगल है तो आपकी किससे मुलाकात, दोस्ती, फ्रेंडशिप हो सकती है। इस चीज़ को भी दिखा रहा है। वहीं मंगल को अगर आप देखोगे तो मंगल बड़े भाई को दिखा रहा है, तो बड़े छोटे बड़े भाइयों का, आपके पड़ोसियों का, आपके दोस्त फ्रेंड्स का। आजकल पहले भाई कहा जाता था, पड़ोसी भी होता है जिनके हम साथ में रहें, उनका रोल काफ़ी आपके बिजनेस में हो सकता है। आपको नए पार्टनर मिल सकते हैं, इसको भी मंगल सूर्य यहाँ पे दिखा रहा है। बस थोड़ा ईगो का हमको ध्यान में रखना है। वहीं शनि की बात करें तो 8th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, मतलब करियर में उतार चढ़ाव, बदलाव, चेंजेस की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। बुध आपके खुद हैं, आप खुद हो, तो आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा बच्चों पर, पढ़ाई लिखाई पर, उनके करियर पर, उसके बाद सक्सेस होने पर, कंपटीशन ब्रेक करने पर, कुछ करके दिखाने पर, ये फोकस आपका होने वाला है। पर आपको स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव में वैसे बुध अच्छा करते हैं, पर स्वास्थ्य की बात आती है ना, भाई राशि का स्वामी है, छठे में जा रहा है, छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का है, तो इनमें से ऋण शत्रु को तो आप जीत लोगे यहाँ पे, पर जो स्वास्थ्य है उसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध जब यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह हो सकता है, क्योंकि बुध जो है 12वें भाव को देख रहे हैं, और अगर फॉरेन ट्रेवल, विदेश आदि जाने की कोई प्लानिंग चल रही है तो उसमें राहु भी थोड़े हेल्पफुल हैं और बुध भी यहाँ से थोड़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब पहुँच जाते हैं त्योहारों पर। देखिए, इस क्रिसमस है आपका 25 तारीख का।
क्रिसमस जब आता है तो सूर्य गुरु की राशि में होते हैं, धनु राशि में होते हैं। और ईसा मसीह की कुंडली जो भी हमारे पास है, जो बीवी रमन जी हैं, उनके हिसाब से उसमें गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गुरु कहीं ना कहीं धर्म के ग्रह हैं, धर्म के ग्रह हैं। तो कोई भी धर्म का संस्थापक रहा हो, जिसने भी कुछ सुधार करने की बात करी हो, उसमें गुरु का रोल जरूर होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों क्रिसमस आता है इसी के आसपास, इसी जगह, क्योंकि सूर्य गुरु की राशि में होते हैं। और कुंडली में भी आप पाओगे कि उनकी कुंडली में गुरु का बड़ा महत्व है। इसके बाद त्योहारों की तो बस यही त्यौहार है। नई साल आएगी, वो भी आजकल मनाते हैं सब लोग, तो वो भी एक त्यौहार है आपका। इसके बाद आप कह सकते हैं कि व्रत ही है। 4 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 15 तारीख की सफला एकादशी है, 30 तारीख का पौष पुत्र एकादशी है। पुत्र मतलब संतान के लिए एकादशी होगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 17 का प्रदोष पट, 18 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है ना हमारे अंदर है, हम तो ऐसा ही सोचते हैं। और जो एक सांख्य हमारी फिलॉसफी है उसमें है भी कि प्रकृति और पुरुष ये वाला है कि सबकी आत्माएं कहीं ना कहीं अलग हैं। ये सब फिलॉसफी, हिंदी फिलॉसफी जो है बहुत बड़ी है, पर उसमें एक ये भी फिलॉसफी है कि इवन पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, ये सब भी कॉन्शियसनेस के अंदर हैं। ये भी उसका रिजल्ट है, ईश्वर का रिजल्ट है। और चूंकि ये उसी का रिजल्ट है तो उससे अलग भी नहीं है। इसको फिर वेदांत की तरफ हम ले जाते हैं। तो हिंदू फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, जिसके लिए जो जहाँ मन लगे वो उसको ढूंढ सकता है। ओम नमः शिवाय। और जो लोग ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कुंडलिनी वगैरह, तो उनको शिव बड़े अट्रैक्ट करते हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 7 तारीख को संकष्टी है, 19 की पौष अमावस्या है, 16 की धनु संक्रांति है। धनु में जो है सूर्य चले जाएंगे। धनु जो है गुरु की मेन राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य भी अग्नि तत्व में है, तो धर्म स्थापना के लिए अच्छी है। पर शादी विवाह और शुभ मुहूर्त इसमें अवॉइड करते हैं हम, कि यहाँ इस समय राजा जो है ना अपने गुरु के पास है, धर्म के काम में चल रहा है। एकदम आप कह सकते हो एकदम प्योरली जो ज्ञान है, नॉलेज है, भक्ति है, मेडिटेशन है, ध्यान है, उसके लिए ये काम ज़्यादा, ये महीना अच्छा रहता है। और शादी विवाह, घर बनाना, खुद को केंद्र में रख के आप कह सकते हो ज़्यादा करने वाली चीज़ों के लिए महीना उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता। पर ऐसा नहीं कि महीना ख़राब है, इसको हम खर मास बोल देते हैं। ये समझने की यहाँ पे बात है। तो ये हो गया मिथुन के लिए दिसंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।